देवी महाकाली, देवी महाशक्ति, देवी महाशक्ति, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। अब माता महाकाली को रोकने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि महाशिव सगुण से निर्गुण हो चुके हैं। इस प्रकार संसार से शिव तत्व का लुप्त होना सृष्टि के संतुलन पर संकट के घोर बादल का छाना है। माता, मैं ये अनर्थ कदापि नहीं होने दूंगा। प्रभु महाशिव को निर्गुण निराकार होने से मैं रोकूंगा। मुझे अनुमति दीजिए। उत्तम, अति उत्तम। महाशिव नहीं तो पराशक्ति भी पूर्ण नहीं। अर्धनारीश्वर जो है ये, एक नहीं तो दूसरा भी नहीं, दोनों नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं। भंडासुर, अब तुम्हारी ये विजय तो निश्चित है। अब तुम्हें त्रिदेव बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें त्रिदेव बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें त्रिदेव बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु तो पूर्ण रूप से विलुप्त होने ही वाले हैं। जडाटवी कलज्वल प्रवाहावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजन्तमालिका टमट्टमट्टमट्टमट्टिनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिव। प्रभु पूर्ण रूप से अदृश्य हो गए। ओम नमः शिवाय। जब तक आपके साकार रूप के दर्शन नहीं हो जाते, मेरे नृत्य का आकार बढ़ता ही जाएगा। ओम नमः शिवाय। किसके शब्द हैं ये? किसकी पुकार है ये? मैं कहाँ हूँ? कौन है मेरा आधार? कौन है मेरा आधार? आप कौन है? मैं कौन हूँ? मुझे बताइए ना, आप कौन है? मैं ब्रह्मदेव हूँ। आप ब्रह्मदेव हैं? ब्रह्मदेव, मुझे बताइए ना, मैं कौन हूँ? मेरा कोई नाम ही नहीं है, मेरा कोई परिचय भी नहीं। कौन है मेरी माता? किसके शब्द हैं ये? किस बालक के रुदन का स्वर है ये? कहाँ है ये बालक? और इतने दुखी स्वर में माँ को क्यों पुकार रहा है ये? मुझे बताइए ना, मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? रुद्र। रुद्र, 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 रुद्र अर्थात शिव। रुद्र,
प्रभु महाशिव अपने इस रूप में लौट आए। रुद्र, आपका रुदन सुन, मेरी जिह्वा पर आपके लिए यही नाम आया है प्रभु बाल शिव। आपका नाम रुद्र ही है। शिव लीला अपरंपार है। आपकी अनंत लीला में इस लीला का कारण समझने में मैं भी असमर्थ हूं प्रभु। रू का अर्थ है चिंता और द्र का अर्थ है दूर करना। रुद्र अर्थात चिंता को दूर करने वाले। एक ओर इनका करुणामयी रूप पालनहार का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर इनका उग्र रूप संहारक का। प्रभु रुद्र तो समस्त सृष्टि के ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए इनका अस्तित्व सर्वोपरि है। परमात्मा है ये। वो रुदन कर रहा है, अर्थात वो किसी संकट में है। सफल होगी मेरी योजना, सत्य होगी मेरी कल्पना, पृथ्वी का सर्वनाश होगा। भद्रकाली कष्ट निवारिणी जय महाकाली माँ। मैं कौन हूँ? जय महाकाली माँ। प्रभु शिव के रुद्र रूप के कारण ही धरती देवी काली के क्रोध से बच गई। तुम जैसी भी लीला कर लो, मेरी इच्छा को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। अब हुआ विस्फोट। नहीं, मैं पराजित नहीं हो सकता। प्रभु बाल शिव ने देवी काली का रोष शांत कर वो संभव किया जो किसी के लिए भी संभव नहीं था। बालक की पुकार सुनकर सब कुछ भूल वो दौड़ी चली आई। ऐसा एक माँ ही कर सकती है। मेरी रश्मि, मेरी पुत्री, रश्मि प्रभा,
एक बार फिर मैं तुम्हें अपने हाथों में उठाकर अपनी गोद में उठाना चाहता हूँ। ये रक्त, मेरी पुत्री का रक्त मेरे हाथों में। शुंभ निशुंभ, भंडासुर, क्या हो गया है तुम्हें? जो जीवित है उनको छोड़कर जो मृत हो गए हैं उनका स्मरण कर रहे हो। मूर्ख हो तुम। इस अवसर का लाभ उठाओ भंडासुर। सब डूबे हैं अपनी भावनाओं के सागर में, तो अब मैं भर लाऊंगा अपनी विजय का गागर। अब युद्ध में अपनी विजय के लिए इतनी दुष्टता तो चलती है। अब शुंभ इन्हें पीछे से स्तंभित करेगा, तब निशुंभ करेगा इनका नाश। तब देखता हूं स्वयं को पराशक्ति पुकारने वाली ये नारी कैसे अपनी रक्षा करती है। प्रभु शिव के निराकार होने के बाद बाल स्वरूप में अवतरित होकर देवी काली के रुद्र रूप को ममतामयी रूप में परिवर्तित कर दिया है। ये तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया है पुत्र गणेश। प्रभु के इन मनोहर सौम्य रूप को किस नाम से जाना जाएगा? बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्य विलीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, प्रभु महाशिव के इन रूप को बटुक भैरव के नाम से जाना जाएगा।
शुंभ, मेरे सबसे बड़े अस्त्र। प्रस्तुत हो जाओ अपने अगले आक्रमण के लिए। हमें क्षमा कीजिए प्रभु बटुक भैरव। प्रभु आपके निराकार रूप लेने से पहले आपको स्तंभन से बाहर नहीं ला सके, किंतु अब परिणाम जो भी हो, आप अपने शिव तत्व को पृथ्वी पर लौटाकर अपने महाशिव रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके बिना सृष्टि अधूरी है प्रभु, मैं अधूरी हूँ। महाशिव यदि साकार होंगे तो मेरा स्वप्न भी आकार लेगा, क्योंकि महाशिव तो मेरे साथ रहने के लिए वचनबद्ध है। तुम्हारी प्रार्थना का फल तो मुझे ही प्राप्त होगा देवी। प्रभु शिव तत्व के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए, अन्यथा मैं और सृष्टि दोनों ही अपूर्ण रह जाएंगे। प्रभु आएंगे तो मेरी अपूर्ण इच्छा को ही पूर्ण करेंगे। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येन्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येन्मुक्षीयमामृता। प्रणाम प्रभु। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येन्मुक्षीयमामृता। जब आप प्रकट हो ही गए हैं प्रभु, तो मेरे पक्ष में आ जाइए और आदेश दीजिए इन देवियों को कि वो अपने अस्त्र त्याग कर पराजय स्वीकार कर लें। ना आपको शस्त्र गिराने की, ना पराजय स्वीकार करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि पाप के सागर में डूबे भंडासुर को मेरा साथ कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मातृत्व वो शीतल जल है जिसके कुछ ही छींटों से क्रोध की भीषण से भीषण अग्नि को भी शांत किया जा सकता है।